अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और मैं आपका होस्ट सैयद हैदर अली तैमूर। मैं कल कल हमने स्टार्ट किया था छोटा सा एक, मैंने आपको फ्रीलांसिंग का ओवरव्यू दिया था और कुछ साइट्स बताई थी कि फ्रीलांसिंग किन किन साइट्स के ऊपर और किस किस तरीके से फ्रीलांसिंग की जाती है और कौन सी उसकी टॉप वेबसाइट्स हैं फ्रीलांसिंग के लिए। तो आज मैंने आपको कहा था कि आज की वीडियो में मैं आपको फाइवर के ऊपर बिल्डअप करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप फाइवर की प्रोफाइल बिल्डअप करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आज सर्चिंग में था, तो मैंने सर्च करते हुए देखा कि कुछ सामने मेरे सामने कुछ ऐसी चीज़ें आई सर्च में कि मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि फ्रीलांसिंग एक्चुअल में फ्रीलांसिंग काम कैसा है और इससे हर कंट्री किस तरह अर्निंग कर रही है और क्या-क्या सिस्टम कर रही है। तो इस वजह से आज की मैंने एक और इंट्रोडक्टरी वीडियो कह लें आप इसको फ्रीलांसिंग के ऊपर। फ्रीलांसिंग बेसिकली कल भी आपको मैंने थोड़ा-सा ओवरव्यू दिया था, आज डिटेल में थोड़ा दे देता हूँ। कि फ्रीलांसिंग जो है कि फ्रीलांसिंग ऐसी प्लेटफ़ॉर्म ऑनलाइन मार्केट प्लेस है ऐसी, या ऐसा एक ऑनलाइन वर्किंग प्लेटफ़ॉर्म है जिससे आप घर बैठे बड़े ईज़ी आराम से अपने सूटेबल वे में आप अर्निंग कर सकते हैं। और जिस तरह की आपकी एबिलिटीज़ हैं, जिस तरह की आपके अंदर मतलब स्किल्स हैं, उस तरीके के हिसाब से आप अपनी अर्निंग्स कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई भी अपने वेब डिज़ाइनिंग सीखी है, ग्राफ़िक्स सीखा है, कंटेंट राइटिंग है, आप बहुत अच्छा आर्टिकल लिख लेते हैं, आप वेब डेवलपमेंट कर लेते हैं, वेब डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, इवन कि आप लोगो डिज़ाइन कर लेते हैं, टाइपोग्राफी कर लेते हैं, वर्ड आर्ट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, प्रोडक्ट मॉकअप कर लेते हैं। उसके बाद इसमें आपकी इंक्लूजन्स आ जाती हैं कि उसके बाद अगर आप यूट्यूब के बैनर्स तैयार कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को प्रिपरेशन तैयार करके दे सकते हैं। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस आ जाता है इसके ऊपर, गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं डिफरेंट डीएस, पीएस के ऊपर, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, उसकी डीए, पीएस किस तरह करने हैं। मतलब इवन कि आपके पास अगर कोई भी कैपेबिलिटी है फ्रीलांसिंग को लेके, आपके अंदर स्किल्स है लेकिन आपको जॉब नहीं मिली अभी तक, आप ये ढूँढ रहे हैं कि यार मैं अपने स्किल्स को एनहांस किस तरह करूँ, पॉलिश किस तरह करूँ, अपने आप को आगे किस तरह लेके आऊँ, अर्निंग कैसे करूँ। तो उसके लिए सबसे बेस्ट एक मार्केट प्लेस है, सबसे बेस्ट वे जो है फ्रीलांसिंग है, उसको आप अपने अपनी स्किल्स को ग्रो करने के लिए, अपने आप को आगे लेके अपना फ्यूचर सेटअप करने के लिए, इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। जो हमें नहीं बताई जाती कभी भी। हमारे मुल्क बेसिकली हमारे पाकिस्तान में ये लास्ट 2 इयर्स में, लास्ट ईयर और दिस ईयर 2019 टू 20 में इसका स्कोप थोड़ा बड़ा है। पाकिस्तान के अंदर बहुत ग्रो किया, थोड़ा नहीं एटलीस्ट 49% ग्रो किया है इसका स्कोप जो है। इससे पहले हमारे कंट्रीज़ की रेशियो बहुत कम थी फ्रीलांसिंग के अंदर। तो उस हवाले से थोड़ी-सी मैंने सर्च की, उसके हवाले से थोड़ा डेटा कलेक्ट किया मैंने, कि मैंने सोचा कि यार वो आप लोगों के साथ डेटा शेयर करता चलूँ कि किस किस कंट्री ने कितना-कितना पर ईयर, कितना-कितना लास्ट 5 ईयर्स का डेटा मैंने उसमें कलेक्ट किया, कि मैं आपको बताऊँ कि किस कंट्री ने पर ईयर फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म से कितना-कितना अर्न किया और किस-किस वे में कितने-कितने फ्रीलांसर्स उनके एक्टिव थे या चीज़ें थी उनकी। तो आइए चलते हैं, आज आपको मैं दिखाऊँगा कुछ अपने रिकॉर्ड्स दिखाऊँगा 2015 से लेके अपवर्ड 2019 या 220 कर लें, कि इसमें कितने-कितने कंट्रीज़ ने कितने परसेंटेज के हिसाब से ग्रो किया और पाकिस्तान ने किस लेवल तक आया, पाकिस्तान इन लास्ट 2 ईयर्स के अंदर। तो चलते हैं, सबसे पहले गूगल आपने खोलना है, आपने करना ये है कि गूगल पे जाना है। गूगल के सर्च साइट पे आपने ईयरली अर्न फ्रीलांसिंग जो है फिगर्स हैं, वो ले लेने हैं। तो चलते हैं, मैं आपको कुछ बताता हूँ, फिगर्स बताता हूँ कि आपके किन-किन कंट्रीज़ ने पर ईट में कितना-कितना अर्न किया है फ्रीलांसिंग के प्लेटफ़ॉर्म से। सबसे पहले आपने जब सर्च में जाएँगे, देखेंगे कि यार इसके ऊपर आपको काफ़ी सारा डेटा मिलेगा, लेकिन हमें इन चीज़ों के बारे में कभी कोई बताता नहीं है कि क्या अर्निंग्स है हमारी और क्या-क्या चीज़ें हैं। आपको एक चीज़ बता दूँ कि टॉप पे जा रहा था टू द ऑलमोस्ट एवरी ईयर, जो टॉप पे कंट्री जा रहा है फ्रीलांसिंग के हवाले से, वो फास्ट ग्रोइंग जिसको कह सकते हैं, टॉप 10 कंट्रीज़ जो जा रहे हैं फ्रीलांसिंग के हवाले से, वो जा रहा है यूनाइटेड स्टेट, आपका जा रहा है अमेरिका, उसके बाद आपका स्टेट के बाद यूनाइटेड किंगडम आ जाता है। वो आपके फ्रीलांसिंग के ऊपर है। हम पहले प्लेस कर रहा था, पाकिस्तान जो फ्रीलांसिंग में प्लेस कर रहा था, वो ऑलमोस्ट प्लेस कर रहा था 2018 में जो है, तकरीबन 7th नंबर पे आ रहे थे हम लोग। और हमारे जो फ्रीलांसर एक्टिव थे उस टाइम, जो मतलब ये फ्रीलांसिंग कर रहे थे उस ईयर में, या 2017-18 ईयर कह लें आपके 17-18 में, जो 2017-18 के अंदर-अंदर हमारे कितने फ्रीलांसर्स थे जो उन्होंने इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर काम कर रहे थे, इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर फ्रीलांसिंग को समझते थे, या कितने लोग हमें गाइडलाइंस दे रहे थे। हमें कोई गाइडलाइंस देने वाला नहीं था पाकिस्तान में, स्पेशली बहुत कम लोग। और अगर हम सीखना भी चाहते थे तो हमें पे करके सीखना पड़ता था, जो कि हर बंदा अफ़ोर्ड नहीं करता सीखना, कि उसके पास इतनी इनकम नहीं होती है, 100 प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली इश्यूज़ होते हैं बंदे के, इनकम प्रॉब्लम्स होते हैं, फाइनेंशियल रिलेशंस इश्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से हम अर्न नहीं कर पाते। तो उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक एनालिटिक्स है, उसमें इन्होंने जो किया हुआ है गूगल वालों ने, उसमें इन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ को ब्रीफली डिस्क्राइब किया हुआ है कि किस कंट्री ने कितना-कितना किया है। लास्ट 3 इयर्स के ऊपर है, पास्ट 3 मंथ्स का इन्होंने 2018 में लिया, कि सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें यूनाइटेड स्टेट आ रहा है।
जिसके टोटल फ्रीलांसर्स जो काम कर रहे थे वो 5,58,965 फ्रीलांसर्स थे उनके अमेरिका के। और एक्टिव जो फ्रीलांसर थे वो 77,677 मतलब 80,000 फ्रीलांसर जो था एक्टिवली वर्क कर रहा था और उनकी एक्टिव परसेंटेज फ्रीलांसर की निकली थी वो 14% ऑलमोस्ट निकली थी राउंड फिगर करके। दूसरे नंबर पे इंडिया प्लेस हो रहा था। इंडिया फ्रीलांसिंग के हवाले से प्लेस हो रहा था और 27 अरब तकरीबन 27-28 अरब के लगभग जो है वो पर ईयर अर्न कर रहा था फ्रीलांसिंग से। इंडिया की रेशो 2018 में और 17-18 में अमेरिका से भी ज़्यादा थी, जिसमें 2,45,342 उसके फ्रीलांसर्स थे एक्टिवेट और एक्टिव फ्रीलांसर्स में 37-40 हज़ार के 37-40 के करीब थे और उसके बाद जो एक्टिव फ्री उनकी परसेंटेज निकली थी 15% जबकि अमेरिका की 14% मतलब 10% परसेंट का फ़र्क था टोटल, लेकिन अर्निंग उनकी जो है अमेरिका से बहुत ज़्यादा थी। फिर फिलिपाइंस थर्ड में, हम पाकिस्तान उस टाइम 4th नंबर पे लैंड कर रहे थे। बांग्लादेश हमारे से नीचे आ रहा था, लेकिन हमारी जो उस टाइम भी बैड लक ये चल रही थी कि अगर टोटल हमारे फ्रीलांसर्स जो इस वक़्त काम कर रहे थे, आप देख भी सकते हैं कि मैंने खोला हुआ है रैंकिंग के हवाले से कि क कौन सी कंट्री फ्रीलांसिंग में कितनी रैंकिंग कर सकती है। तो उस चीज़ को लेके मैं चल रहा था, तो मैंने उसमें देखा कि आपके जो जितने हमारे पाकिस्तान में टोटल 63,000 या 62,500 फ्रीलांसर थे जो काम कर रहे थे, जिन्होंने अपनी प्रोफाइल्स बिल्ड अप की थी, लेकिन वो पूरा प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे थे। और उन हमारी बैड लग ये थी कि उन फ्रीलांसिंग्स के अंदर से भी हमें जो 11,651 टोटल मतलब 11,500 फ्रीलांसर हमारे एक्टिव थे डिफरेंट प्रोफाइल्स के ऊपर, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अर्निंग कर रहे थे। हमारी रेशियो निकल रही थी उस टाइम 16% रेशियो थी, जो वर्स्ट रेशियो थी हमारी कि हमारी इतना स्कोप नहीं था, हमें पता नहीं था ये चीज़ क्या है बेसिकली, इसका फ्यूचर क्या है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम्स आ जाता है, उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज़ आ जाती है कि जो-जो उन्होंने अर्न किया है। अब मैं आपको आप खुद देखेंगे कितना बड़ा डिफरेंस आया है, मतलब 2019 में हमारे पाकिस्तान में अर्निंग फ्रीलांसिंग से कितनी ज़्यादा बढ़ी है और कितने ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर यंग जनरेशन ने एक्वायर करना शुरू किया है। तो ये पायनियर का ब्लॉग एक उन्होंने बिल्ड सेटअप किया जिसमें उन्होंने कंट्रीज़ वाइज़ किया कि 78% यूएसए अर्न करता है हर साल फ्रीलांसिंग से। ये 2015 से लेके 2019 तक ग्लोबली जिन उन्होंने रैंक सेट किए कंट्रीज़ के लिए कि 100 में से 78% अर्निंग जो अमेरिका इस टाइम कर रहा है वो फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस से कर रहा है। उसके बाद यूके कर रहा है, यूके जो कर रहा है वो 59% कर रहा है, ऑलमोस्ट 60% कर ले 60% रैंक अर्निंग जो है वो यूके जो कर रहा है वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से कर रहा है। उसके बाद ब्राज़ील आ जाता है हमारे पास, ब्राज़ील में हमें 48% रैंकिंग जो फ्रीलांसर्स हैं 48% अर्निंग है उनकी जो फ्रीलांसिंग प्लेस मार्केट से आ रही थी। पाकिस्तान हमारा 4th नंबर पे लैंड हुआ और हमारे पाकिस्तान की जहाँ अर्निंग हो रही थी 2015 से लेके 2017 में 18 तक जहाँ अर्निंग हमारी 25 से 26% थी, हमने उसको डबल किया। 2019 में सिर्फ 1 साल के अंदर-अंदर हमने उसको डबल किया और वो हमारी 47% तक आई। तो ये क्रेडिट जाता है हमारी इस गवर्नमेंट को, इमरान खान साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस पर आकर वर्क किया और उन्होंने पाकिस्तान को आईटी की तरफ लेके आईटी का फ्यूचर और स्कोप देखा उन्होंने, पाकिस्तानीज़ को इस तरफ लेके गए, उन्होंने शऊर दिया कि यार ये एक चीज़ है, एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप घर बैठे अपने जो स्किल्स हैं उनको शो करके यूज़ करके अपने स्किल्स को जिसके पास आपके पास डिप्लोमास हैं, डिग्रीज़ हैं आपने की हुई और आप जॉब लेस हैं, जॉब ढूँढ रहे हैं, तो आप अपने स्किल्स को इस तरह करके आप उससे अर्निंग अर्न कर सकते हैं। उसके बाद यूक्रेन 36% है, फिलिपाइन 35% है, इंडिया 7वें नंबर पे पहुँच चुका है, जबकि इंडिया 2018 में दूसरे नंबर पे लैंड कर रहा था, 2016, 17, 18 ये 3 साल कंसेक्युटिवली इंडिया जो है वो दूसरे नंबर पे लैंड करता रहा, लेकिन अब टॉप रैंक 10 रैंकिंग्स में इंडिया पाकिस्तान से 3 पॉइंट्स नीचे आ गया है, अर्निंग के हवाले से। लेकिन अभी भी हम लोग इस ये सारी ग्रो जो हमारी हुई है वो 2019 में आके हमने ग्रो किया है कि हमारे फ्रीलांसर्स एक्टिव्स हुए हैं। हमारे फ्रीलांसर अभी पाकिस्तान से ऑल ओवर जो फ्रीलांसर्स वर्क कर रहे हैं प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर, डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर 1,57,000 फ्रीलांसर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब ऑल ओवर द पाकिस्तान जो भी वर्क कर रहे हैं। अभी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत सारी यंग जनरेशन है जिनके पास स्किल्स हैं, सारा कुछ है। वो अपने आप को डेवलप करना चाह रहे हैं, लेके आना चाह रहे हैं, लेकिन उनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है उनके पास। तो गाइडलाइन चाहिए होती है प्रॉपर प्रॉपर कुछ इस फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से नहीं आगे बढ़ पा रहे, कुछ को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ जो है वो करना चाह रहे हैं लेकिन उनको प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं मिल रही। सो ये थोड़ा-सा बेसिकली ये चीज़ें मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ताकि आपको पता चले कि यार ये कितनी बड़ी मार्केट प्लेस है और इस मार्केट प्लेस से आप क्या कुछ अर्न कर सकते हैं। इस मार्केट प्लेस पे अगर आपका फ्रीलांसिंग प्रॉपर्ली की जाए तो फ्रीलांसिंग, मेरा नहीं ख्याल कि फ्रीलांसिंग करते हुए आपको किसी और काम की या जॉब की ज़रूरत रह जाती है। आप इसमें अपनी मतलब एक लाइफ़स्टाइल बिल्ड कर सकते हैं अपना। करना आपने क्या है, अपने वर्किंग कंडीशन आप घर के अंदर बना सकते हैं, घर के अंदर सेटिंग कर सकते हैं, आप घर के अंदर बैठ सकते हैं। एक इंटरनेट अच्छा स्पीड इंटरनेट चाहिए, आपको एक सिस्टम चाहिए और आपको अपना स्किल ऑलरेडी आपके पास है। आपको बस ये इतना सिर्फ़ करना है।
उसके बाद उसके बाद टॉप 10 वेबसाइट्स मैंने आपको कल भी दिखाई थी कि जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, जैसे freelancer.com है, अपवर्क है, फाइवर है, टॉपटेल है। मतलब डिफरेंट मैंने वेबसाइट्स आपको बताई थी कि जिनके ऊपर आप बिल्डअप, लेकिन सबसे बड़ा बताने से कुछ नहीं है, उसका अगला प्रोसेस ये है कि आपने उसके ऊपर प्रोफाइल्स किस तरह बिल्डअप करनी है, उस तरह आप उसके ऊपर आपने किस तरह लेके उसको चलना है। लेकिन बेसिकली मेरा थीम ये था कि पहले आप लोग ये समझ लेंगे फ्रीलांसिंग है क्या चीज़, और इस प्लेटफ़ॉर्म से किस तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं। और कितना स्कोप है, ये आपका बहुत बड़ा हम अभी हमें समझना पड़ेगा कि हमारे पास जितनी यंग जनरेशन है, ये परसेंटेज है हमारे पास यंगर जनरेशन की, वो जो जॉबलेस हैं, डिग्री से होल्डर्स हैं, एमबीए होल्डर्स हैं, एमएस होल्डर्स हैं, सारे स्किल्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन जॉब, अच्छी जॉब नहीं मिल रही, जॉब ढूँढ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि वो इस तरफ थोड़ा-सा अपने आप को लेके आएँ और फ्रीलांसिंग को सीखने की कोशिश करें, थोड़ा-सा फ्रीलांसिंग के बारे में जानने की कोशिश करें। मैं इंशाल्लाह आपके लिए अपनी आने वाली हर वीडियोज़ के अंदर कुछ न कुछ नई चीज़ें लाया करूँगा, आपको प्रॉपर गाइडलाइंस दिया दिया करूँगा कि किस तरीके से आपने इस वीडियो को लेके चलना है, किस तरीके से आपने इस फ्रीलांसिंग के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर वर्क करना है। जब आप फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में एंटर होंगे, तो जो आपको बेसिक चीज़ें चाहिए होंगी फ्रीलांसिंग के अंदर आने के लिए, देखिए हर इंसान किसी न किसी से सीखता है, मैंने भी किसी से सीखी है। आपको भी इंशाल्लाह आपको मैं सिखाऊँगा, और मैं अपने सिर्फ़ ये यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद ये था कि मैं सिर्फ़ अपने उन भाइयों को सिखा सकूँ, उन भाइयों को गाइड कर सकूँ जो करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके फाइनेंशियल रिगार्डेड इश्यूज़ हैं, जो पे करके नहीं सीख सकते, मैं आपको विदाउट पे सिखाऊँगा। आपने कुछ पे नहीं करना, आपने बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे प्रेस करना है, उसके ऊपर आपने ऑल नोटिफ़िकेशंस को ऑन करना है और मेरे चैनल के साथ रहना है, जुड़ के रहना है और हर वीडियोज़, मेरी आने वाली वीडियोज़ को देखते रहना है। आज मेरा बेसिकली था कि मैं आप लोगों को फाइवर के ऊपर प्रोफाइल बिल्डअप करना सिखाऊँ, लेकिन फिर थोड़ी-सी सर्च से मेरे ये चीज़ें सामने आई, तो मैंने कहा पहले आपके साथ ये एनालिटिक्स शेयर कर लूँ कि हिस्ट्री क्या है फ्रीलांसिंग की, और हमारा कंट्री फ्रीलांसिंग में इस साल, पिछले साल और इस साल 220 में, इस साल हमारा जो फ्रीलांसिंग में जो पाकिस्तान हमारा इस टाइम काफ़ी बिल्ड ग्रो कर रहा है फ्रीलांसिंग के अंदर, आईटी के अंदर काफ़ी हम लोग वर्क कर रहे हैं। अभी 2019 का है, तो इसमें 2020 का अगर आप देखेंगे तो ये अपडेटेड आप देख सकते हैं 220 में और प्रोग्रेस की है हमने इंशाल्लाह। तो वो भी अभी आपको दिखा देता हूँ मैं। ये फ्रीलांसर स्टैटिस्टिक्स आए हैं स्पेंड बाय नॉट की तरफ से। इसमें उन्होंने अभी आपको बताया है कि आपने जो है, ओके, अब उसमें वो कह रहा है कि यूएस विल अर्न 1 ट्रिलियन इन 2019, फ्रीलांसर could represent 80% of the global workforce by 2030. 57 per million people freelance in America. An experienced freelancer earns $70,536 annually. मतलब पर साल अमेरिका के अंदर जो एक एक्सपीरियंस फ्रीलांसर है वो $70,000 कमा रहा है इस टाइम। Upwork makes about 301 million in revenue connecting freelancer employer, मतलब 301 मिलियन का जो रेवेन्यू है डॉलर्स का, वो अमेरिका में अपवर्क से जनरेट किया जा रहा है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा फार्मर गूगल एम्प्लॉय मेड मोर देन 8 लाख ऑन फाइवर्स at 22 25 आवर लीगल, मतलब उसने सारी चीजें फ्रीलांसर could represent 80% ऑफ द ग्लोबल वर्कफोर्स। मतलब वो कह रहा है कि आने वाले टाइम में 2030 तक, अभी से लेके 2030 तक जो फ्रीलांसर है वो कम से कम ग्लोबल वर्क फोर्स जो है उसका 80% जो है वो फ्रीलांसर से कमाया जा सकता है। वो अपनी कंट्री के लिए अर्न कर सकते हैं, 80 टू 90% भी जा सकती है रेशो, मतलब फिलहाल उसने अभी 80% की बात की है। वो कहता है कि जो एवरेज है, जो फ्रीलांसर की एक एवरेज निकल रही है कि वो पर घंटा इस टाइम जो है फ्रीलांसर्स वर्क कर रहे हैं ऑनलाइन, वो पर घंटा $19, मतलब 1 घंटे के $19 वो कमा रहे हैं फ्रीलांसिंग के ज़रिए। तो मेरा तो ये है कि कहने का उसके बाद कहता है प्रोवाइड गिग्स फॉर 73% ऑफ फ्रीलांसर, मतलब ये चीज़ें आपको बताने की ये चीज़ है कि यार ये चीज़ें वो चीज़ें हैं कि जो आप घर बैठे सीख सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। बस आपने मेरे चैनल के साथ जुड़ के रहना है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल से मैं प्रॉपर आपको फाइबर की प्रोफाइल बिल्डिंग पे लेके जाऊँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।